सो गाइस वेलकम टू वैसे मैच वर्ल्ड में आ गई हूँ न्यू स्टोरी लेकर के, न्यू वन शॉट लेकर के, जो कि मैं 2 वन शॉट से बोल ही रही हूँ। तो स्टोरी का स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर डाल दूंगी, ठीक है ना। ये एक वंशन है, हिस्टोरिकल है विथ मॉडर्न एरा। और इसकी स्टोरी लाइन कुछ ऐसी है: अ बिलियनर लव विथ एन एलियन। हश। अभी अभी मैंने इस तरीके से नहीं कि स्टोरी रिकॉर्ड की, बट मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। लिटरली मैंने उसको ना, मतलब पता नहीं मैं क्या बोलूँ, बट मुझे वो पसंद नहीं आई। मुझे वो लगा नहीं कि ये ऐसा अच्छा रहेगा, तो फिर मैंने थोड़ा सा आइडिया चेंज किया एंड मैं आ गई हूँ लेकर के, मतलब फिर से रिकॉर्ड करने। तो ये स्टोरी की स्टार्टिंग हम करते हैं। तो इसमें हमारे विभूषण को दिखाया जाता है, जो कि स्पार्कल वर्ल्ड में रहता था, ठीक है ना। वो अर्थ नहीं, ठीक है ना। वो एक स्पार्कल वर्ल्ड, अलग ही वर्ल्ड है। वहाँ पर सारे लोगों को जो भी थे उन्हें स्पार्कल्स बोला जाता था, ह्यूमन नहीं स्पार्कल्स, ठीक है ना। जैसे हमारे अर्थ पर ह्यूमन बोला जाता है ना, वैसे वहाँ के लोगों को स्पार्कल्स बोला जाता था। एंड वहाँ के लोग को ना, मतलब लोगों के पास था कुछ ना ऐसा क्या बोलते हैं, मतलब पावर्स थे। वो हवा में उड़ सकते थे और बिना पंख के, बिना किसी चीज़ के। और मतलब ना उनके पास कुछ कुछ एबिलिटीज और थी, ठीक है ना। जैसे कि हवा में उड़ना और थोड़ा स्पीड में दौड़ना, मतलब उनके स्पीड वो अ, थोड़ा ज़्यादा स्पीड में दौड़ते थे, ठीक है ना। जो कि हमारे लिए एक एलियन कहलाएगा। तो उसके अंदर वहाँ पर हमारा जो विभूषण था ना, वो बहुत ज़्यादा ना, मतलब एक अकेला बच्चा था। उसके माँ बाप नहीं थे, बट वो ची रहा था, बस कैसे भी ची रहा था, है ना। उनके मतलब ना विभूषण को एक रात ना एक बुक मिलती है। वो बोलता है ये क्या है, एंड वो ये सोच करके ना बोलता है ये कौन सी बुक है, ये कैसे बुक है, और ये यहाँ पे कैसे है। क्योंकि स्पार्कल वर्ल्ड में ना ऐसी कोई बुक नहीं थी जैसे अभी विभूषण के हाथ में थी। वैसी बुक पूरे स्पार्कल वर्ल्ड में कहीं नहीं थी। स्पार्कल वर्ल्ड तो एक मशीनों का दुनिया था, हर जगह मशीन एंड यही सब होते थे। बट ये बुक कहाँ से आई? हर जगह मशीनों की बुक्स रहती थी, बट ये बुक तो कुछ कहानी की बुक्स लगती है। तो उसके बाद नवीभूषण शौक था कि ये कौन सी किताब है, ये किताब तो मैंने कभी नहीं देखी। एंड वो ना क्यूरियस भी था कि इस किताब में क्या होगा। तो हमें दिखाया जाता है कि उस किताब में लिखा हुआ है द मोस्ट क्रूल अल्फा। मतलब द मोस्ट क्रूल अल्फा, मतलब इतना ज़्यादा हार्टलेस वन, ठीक है ना। मतलब ना ऐसा उसका बुक का नाम था अ हार्टलेस वन। और उसके बाद लिखा हुआ था द मोस्ट क्रूल अल्फा, द किंग ऑफ कल्टिवेशन वर्ल्ड। एंड फिर उसके बाद ना आगे विंग दिखता है। तो विंग दिखता है कि एक ऐसा अल्फा, एक कल्टिवेशन वर्ल्ड है। उस कल्टिवेशन वर्ल्ड में एक अल्फा रहता था, जो ना बहुत प्यारा सा ना बच्चा हुआ करता था, बहुत ज़्यादा प्यारा सा। बट उसे अब बड़ा होना था, उसे बनना था इस कल्टिवेशन वर्ल्ड का किंग। वो ना बहुत प्यार से ना रहता था, बट उसके लोगों पर हमला कर दिया गया, जिसकी वजह से उसके पूरे फैमिली वाले नहीं रहे, उसका कोई नहीं रहा। जिसके बाद से वो एक क्रूल अल्फा के नाम से जाना जाता है। वो बहुत क्रूल है, वो एक बिलियनर है एंड वो अपने पैसों का घमंड बहुत अच्छे से करता है। वो बहुत रूड रहता है और सबको उसके औकात दिखा कर रखता है। एंड विंग जब ये देखता है ना, तो मतलब व्हाट। तो फिर क्या, तो पढ़ता है कि तो इस अल्फा का नाम है लान वांग शी, बर्थ नेम लैजन, और इसके घर वाले इसे आजान कहकर बुलाते थे। वो बहुत प्यारा बच्चा था। वो लैन क्लैन का एक सेकेंड प्रिंस ऑफ गुसु था। वो बहुत प्यारा था। और अब हमें दिखाया जाता पास्ट। हाँ, ये कहानी के हिसाब से ही पास्ट शुरू हो रहा है। राजा बोलता माँ गगा कहाँ पर है? तो उसके बाद ना लानी बोलती है बच्चा तुम्हारे गगा पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद ना क्या बोलते हैं, लैजन बोलता मम्मा वो कितना पढ़ते हैं, क्या वो मुझे मेरे साथ खेलेंगे नहीं? तो फिर उसके बाद ना क्या बोलते, मतलब ना चिंगे जुड़ाते हैं, बोलते अच्छा मेरे बच्चों को खेलना है, चलो मैं खेलता हूँ।
एंड फिर उसके बाद ना वो खेलते हैं, मतलब वीवो शान को ऐसा ना, मतलब ऐसा तस्वीरों के साथ बना हुआ दिख रहा था किताब में, एंड वो खेलते हैं। एंड उसके बाद और वक्त बीतता है, फिर लहजैन भी पढ़ने लगता है। वो बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करता था, वो एक बहुत अच्छा कल्टिवेटर बन चुका था। वैसे तो उसके ब्रदर को बनना था क्या बोलते हैं, कल्टीवेशन वर्ल्ड का क्या वो क्या बोलते हैं उसको, किंग, बट लैजर को बना दिया गया क्योंकि उनके गगन नहीं बनना चाहते थे, उन्होंने मना कर दिया था। एंड लैजर जो था बहुत प्यारा सा नोटी सा बच्चा था, ठीक है ना, तो वो ना बहुत प्यार से सबके साथ ना बिहेव करता था, एंड यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एंड कुछ पढ़ने के बाद विंग दिखता है कि उसके महल पर हमला हो गया, एंड उसके महल पर हमला होने की वजह से उनके जितने भी परिवार वाले लोग थे वो गायब हो गए, वो ना सीधा गायब ही हो गए। और ना उनको ना, मतलब ऐसा ना, फिर उसके अंदर लैंसन वहाँ पर बैठकर रो रहा था बहुत ज़ोर से, माँ बाबा गगा अंकल सबका नाम लेकर के ना सिर्फ रो रहा था। एंड विंग को ये देख करके ना आँखों में आंसू आ जाते, इस बच्चे के साथ ऐसा कितना गलत हो गया ना। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक कोल्ड फेस के साथ लैजन का फोटो को। एंड विंग होता यही होता है, क्यों लोग इतने ज़्यादा नटखट और प्यारे होते हैं, हमेशा किस्मत वक्त हर चीज़ उन्हें ऐसा ही कोल्ड फेस बना देती है। एंड ये बोल के ना फिर विंग और एक पन्ना पलटता है, एंड उसमें दिखाता है कि वो अपनी ना ऐसा ना, मतलब ना ऐसा तख्त पर बैठा हुआ है अपनी राजगद्दी पे, एंड बहुत ज़्यादा ऐसा ना एकदम कोल्ड फेस के साथ, एंड उसके आगे एक इंसान गिरा पड़ा है, और ये वही इंसान था जिसने उसको धोखा दिया था। उसके बाद विंग और एक पन्ना खोलता है, तो फिर उसके बाद देखता है कि लैजन उठ करके ना उसके पास खड़ा हो गया है, एंड खड़े होकर के ना उसने अपना तलवार निकाल लिया है। एंड उसके बाद पन्ने में दिखाया जाता है कि उस तलवार से उसने सीधा उस इंसान को मार डाला। एंड विंग बोलता ओह माय गॉड, ये सच में बहुत ज़्यादा हार्टलेस बन गया, इतना ज़्यादा हार्टलेस, वैसे इसने सही किया इसे मार कर। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो किंग जो था ना, वो किंग ना बहुत ज़्यादा रूड क्रूल एंड बहुत ज़्यादा ना मतलब क्या ही बोलूँ, हार्टलेस बन चुका था। वो अच्छे लोगों को तो छोड़ देता था, बट बुरे लोगों के साथ इतना इतना ज़्यादा टॉर्चर करता था ना उन्हें, एंड लिटरली उन्हें टॉर्चर करता ना, एंड उन्हें बताता कि मैं यहाँ का किंग हूँ, समझ में आया ना, मैं यहाँ का किंग हूँ, तुम लोग मेरे आगे कुछ भी नहीं हुआ। एंड उसके बाद विंग फिर और एक पन्ना पलटता है, तब उसे देखने को मिलता है कि वही किंग जो इतना गुस्से में था, इतना कोल्ड फेस था, एंड इतना ज़्यादा फीलिंग लेस इमोशन लेस फेस को लेकर के खड़ा था, वो अपने बेड पर लेटा रो रहा है। और उसके बाद ये देख करके ना बस यहीं तक था स्टोरी, एंड ये उसके बाद बाहर किया जाता है। मतलब विंग जब पन्ना पढ़ लेता है तो उसको पता चलता है कि कुछ भी आगे नहीं है, एंड उसके बाद ना विंग उस किताब को लेकर के ना फिर घर पे ही वो बैठा हुआ था बाहर पे, एंड वो अंदर जा करके ना बेड पर लेट जाता है, एंड उस किताब को गले लगा कर ही सो जाता है। और उसके बाद जब वो सुबह उठता है ना, तो वो दिखता है वो किसी की गोद में ऐसा, मतलब आंस में सोया हुआ है। एंड ये फील करने के बाद विंग को तो ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पास तो कोई नहीं है, मैं तो अकेला रहता हूँ और कोई आ भी नहीं सकता है, किसी को इतना वक्त ही कहाँ कि कोई अपनी मतलब किसी के ऊपर ध्यान दे, कोई तो अपने ऊपर भी ध्यान नहीं देता है। और उसके बाद ना जो जिसके गोद में वो था ना, वो ना उसको और ज़्यादा अच्छे से हक करता है, वो तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। और उसके अंदर विंग ना बोलता है ये तो किसी इंसान, मतलब किसी की आवाज़ है। एंड उसके अंदर वो अपना आँख खोलता है, वो जब देखता है ना, तो वो देखता है कि वही मतलब ना, मतलब वो जो मतलब ना एक थोड़ा सा बस खुला हुआ है किसी का चेस्ट, एंड उसके ऊपर मतलब उसी से सट करके विंग लेटा हुआ है, एंड उसको सिर्फ उसका चेस्ट दिख रहा था, और उसकी बेयर चेस्ट इतनी ज़्यादा ही मिल्की वाइट स्किन उसका था ना, इतना ज़्यादा स्मूथ बॉडी था ना, एंड विंग को पूरा उसकी बॉडी से ना मतलब चिपका हुआ था, तो उसको फील हो रहा था कि उस इंसान का बॉडी कितना ज़्यादा अच्छा है, कितना ज़्यादा मस्कुलर है, एंड वो कितना ज़्यादा हेल्थी है। एंड उसके बाद ना जो पर्सन था ना, वो और ज़्यादा कस के हक करता है, एंड फिर उसके बाद वो ना एक अजीब से ये करने लगता है, एंड फिर उसके बाद वो बोलता है एक मिनट, आँख मुनी मुने, यहाँ पर कोई कैसे हो सकता है, मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। एंड ये बोल के ना वो उठता है, विंग को हटा करके, एंड आँख जब खोलता है ना, तब विंग भी दिखता है एंड लैंसन भी दिखता है।
उसके बाद लहजा बता, तुम कौन हो? एंड विंग कपड़े पूरे बहुत अलग पहनते, वो लिटरली ना एक मतलब ना एक नॉर्मली ना वो ऐसा थोड़ा सा ऐसा छोटा सा ना ऐसा एक नॉर्मली होता नहीं है शॉर्ट्स में था, एंड थोड़ा छोटा था शॉर्ट्स उसका, क्योंकि वो रात में ऐसे ही सोना पसंद करता था। एंड उसने पहन रखा था एक लॉन्ग एकदम लॉन्ग स्लीव्स वाली लॉन्ग टी शर्ट सॉरी शर्ट पहन रखी थी वाइट कलर की। एंड उसके अंदर विंग भी बोला, तुम तुम तो वही हांगवा जुन हो ना? तो उसके अंदर ना विंग बोला, नहीं नहीं एक मिनट, तुम तो लहजा हो, तुम तो प्यारे से वही लान मांग रही लहजा, तुम्हारा हांगवा जुन तो सिर्फ किंग का नहीं मैं ना, तुम्हारा नाम तो प्यारा सा लहजा है। तो उसके बाद लहजा बोला, तुम मुझे कैसे जानते हो? तो उसके अंदर फिर विंग बोला, यार ये किताब, फिर वो जब देखता ना कि उसके हाथ में कोई किताब है ही नहीं, तो उसके बाद विंग बोला, अरे अभी तो थी। तो उसके बाद लहजा बोला, तुम हो कौन? तो उसके बाद विंग बोला, डरने की जरूरत नहीं है, मैं ना स्पार्कल वर्ल्ड से हूँ, मैं स्पार्कल हूँ। एंड क्या बोलते हैं, मैं एक एलियन हूँ, तुम कह सकते हो। तो उसके बाद लैंडर बता, एलियन? हाँ ऐसा हमने तो सुना है कि दूसरे वर्ल्ड के लोगों को एलियन कहा जाता है, तुम एलियन हो? तो उसके बाद विंग बता, मैं एलियन हूँ। तो उसके बाद लैंडर बता, तुम मुझसे दूर रहो, हमें पता है कि एलियन बहुत खतरनाक होते हैं, क्या तुम मुझे मारने चाहते हो? तो उसके बाद विंग बता, तुमने सही कहा, मतलब मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहता हूँ, बट मुझे तो तुम्हारी कहानी मिली थी, तुम सच में हो? तो उसके बाद मतलब मेरी कहानी, मेरी कोई कहानी नहीं है, मैं तो अभी जिंदा हूँ, कहानी तो उन लोगों की बनती है जो मर जाते हैं बाद में। तो उसके विंग बता, अच्छा तो उसके बाद तुम्हारा नाम क्या है? तो उसके बाद विंग बता, मेरा नाम वही वो श्यान, बट नेम बिंग, एंड तुम मुझे विंग कह सकते हो। तो उसके बाद लहजा बता, अच्छा और तुमने ये क्या पहन रखा है? एंड उसके बाद ना फिर उसके बाद ना वो अपना मुंडी मुड़ा देता है, बता, क्या तुम नहीं जानते हो ये क्या है? तो उसके बाद लहजा बता, तुमने ये क्या पहन रखा है? तो उसके बाद विंग बता, ये मेरे यहाँ के कपड़े हैं, मेरे यहाँ ऐसे ही कपड़े पहन जाते हैं। तो उसके बाद लहजा बता, तुम पहले कपड़े चेंज कर लो। अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि कोई इंसान इतना ज़्यादा मतलब ना ऐसा ये कैसे हो सकता है? तो जब किसी हार्ड वर्कर इंसान को कोई भी मिलता है ना, चाहे वो कोई बीस्ट क्यों ना हो उसके सामने, तो वो ना जब उसके आर्म्स में उसको अच्छा फील होता है ना, या फिर जब वो उसके आर्म्स में रहता है उसे अच्छा फील होता है ना, तो वो लोग ना भूल जाते हैं कि वो कौन है क्या है। हो सकता है वो भी कभी उसे छोड़कर चला जाए या कुछ भी, बल्कि वो उनके साथ ना अच्छे से पेश आते हैं, उनको एक अपना जैसा पेश आने लगता है, अपने जैसा मतलब ना एक अपनापन देने लगता है। उसके बाद देंगे तो बट मैं पहनूं क्या? तो उसके बाद ना लंदन बता, वो पीछे दिख रहा है, वो मेरा कबर्ड है, उसमें से जाकर कपड़े निकालो और पहन लो। तो उसके बाद देंगे तो ओके ठीक है, एंड ये बोल के ना विंग चाहता है, एंड फिर ना वो कपड़े ना बोलता, मगर मैं ऐसे पहनूं क्यों सर, पहनूं कैसे, ये तो पहना ही नहीं रहा। और उसके अंदर विंग ना लहजा के आगे जाकर के बोलता, इसे पहना दो ना। एंड ना लहजा आँख खोलता है, ये सोचे कि विंग पीछे खड़ा होगा, बट वो जब सामने देखता है ना, वो देखता है विंग की चेस्ट जो कि विजिबल हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा, उसकी चेस्ट भी ना एकदम मिल्की वाइट एंड बहुत स्मूथ थी। लहजा की तो मतलब एक दिखने में थोड़ा सा स्मूथनेस था ना, क्योंकि विंग बहुत सामने था, बट उसकी चेस्ट बहुत स्टील जैसे एकदम ना, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा मस्कुलर सी एंड अच्छी सी थी। बट विंग की जस्ट एकदम मुलायम सॉफ्ट एंड बहुत ज़्यादा ना मिल्की वाइट थी। एंड उसके अंदर विंग अपने आप को कवर करते बोलता, यू बेशरम इंसान, शर्म कर लो थोड़ा, और वो बस बता दो मुझे पहनने कैसे। उसके अंदर हाँ मैं बता रहा हूँ ना। एंड उसके अंदर वो उसको बताता है कि ऐसे करके पहनना है, मतलब उसको पहना देता है। एंड उसके अंदर विंग बोलता है ठीक है, शुक्रिया मुझे कपड़े पहनाने के लिए। आज के अंदर बता, अब मुझे सच सच बताओ कि क्या है और तुम कहाँ से आए हो एंड तुम क्यों आए हो एंड ऑल, मुझे सब कुछ जानना है, क्योंकि तुम अब मेरे वर्ल्ड में हो, इसी के लिए मुझे ये सब जानना ज़रूरी है। तो फिर उसके बाद विंग बता, मैं तो बताता हूँ, मैं स्पार्कल वर्ल्ड से हूँ, मैं एक स्पार्कल से हूँ। मुझे नहीं पता, जहाँ तक कि मैंने किताब में पढ़ा था तो मैं कल्टिवेटर्स पढ़ जाता है ना। मेरी एक अलग दुनिया है, मैं अलग दुनिया से आया हूँ, वहाँ की दुनिया बहुत अलग है, वो मशीनों से भरी हुई दुनिया है, वहाँ फीलिंग्स किसी इंसान के अंदर नहीं है, किसी इंसान को किसी की फिक्र नहीं होती है, वो खुद की अपने क्यों ना हो, वो अपने बच्चों को भी ऐसे ही छोड़ देते हैं। और मेरे तो खैर माँ बाप ही नहीं थे,
मेरे माँ पापा मुझे याद है मुझसे बहुत प्यार करते थे, सारे स्पार्कल से बहुत अलग थे। बट मेरे माँ पापा मुझे छोड़कर चले गए एक दिन, और फिर मैं अकेला रह गया। ऐसे भी स्पार्कल वर्ल्ड ऐसा है जहाँ पर फीलिंग्स की ना बहुत कमी सी है। वो दुनिया सिर्फ मशीनों से घिरी हुई है, उसे सिर्फ मशीनों से मतलब है। बट मैं, मेरे अंदर फीलिंग्स थी। एक दिन मैं ना अपने घर के बाहर ना बैठा हुआ था, एंड मुझे एक किताब मिली जो कि सारी किताबों से अलग थी। ऐसे तो उस दुनिया में सिर्फ मशीनों की किताबें हुआ करती थी, या फिर जो पुराने वाले इतिहास वाले जिन्होंने इतनी सारी मशीनें बनाई उनकी किताबें हुआ करती थी। बट मुझे मुझे वो किताब मिली जो बहुत अलग थी, और जब मैंने उसे पढ़ा तो उसमें अ हार्टलेस वन लिखा हुआ था ना, और उसमें तुम्हारा जिक्र था। मुझे वहाँ से पता चला कि तुम लान बांगजी हो, तुम भी बहुत प्यारे हुआ करते थे। पहले तो अपने फैमिली से कितना प्यार करते थे, बट तुमने अपनी फैमिली खो दी। तो उसके बाद बता, मैंने अपनी अच्छाई की वजह से अपनी फैमिली खो दी। तो उसके दिन था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो तो लोग थे। देखो, अगर इंसान के दिल में ज़्यादा फीलिंग्स होगी ना तो भी उसको दर्द ही देता है, और इंसान के दिल में फीलिंग्स नहीं होगी तो भी उसको दर्द ही देता है। देखो, मेरे अंदर तो फीलिंग्स है बहुत सारी, बट मेरे स्पार्कल वर्ल्ड में किसी के अंदर फीलिंग नहीं है, और मैं खुश नहीं हूँ। सच कहूँ तो वहाँ कोई भी खुश नहीं है। सब तो अपनी मशीनों में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से किसी को नहीं पता है कि कौन क्या है और कौन क्या नहीं है। तो उसके बाद बताओ, मगर मैंने तो अपनी अच्छाई, अपने इस बचपने नटखटपन की वजह से ही अपनी फैमिली को खो दिया ना, ये तो सच है ना। तो उसके दिन बता, शायद नहीं। तो उसके बाद बता, तुम यहाँ आए कैसे। तो उसके दिन बता, देखो, उस दुनिया में ना मुझे कोई नहीं मिला, और जब मैंने तुम्हारे बारे में सोचा तो शायद मेरे दिल में तुम्हारे लिए थोड़ी सी प्यार थी। इसी के लिए शायद फर्स्ट टाइम गॉड ने मेरी सुन ली और उन्होंने तुम्हारे पास मुझे भेज दिया। तो उसके बाद बता, प्यार। तो उसके बाद बता, मतलब तुम्हारे पास आने की इच्छा। मैं तुमसे बहुत रिलेट कर पाया, एंड मैं चाहता था कि मैं एक ना एक बार तुम्हारे पास आ पाऊँ। शायद इसी के लिए गॉड ने मेरी सुन ली। तो उसके बाद बता, ओह अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया, मगर और कुछ। तो उसके बाद विंग बता, मुझे नहीं पता। तो उसके बाद बता, क्या तुम ओमेगा और अल्फाज के बारे में जानते हो। तो उसके बाद विंग बता, ओमेगास और अल्फाज नहीं, तो ये क्या होते हैं। तो उसके बाद बोलता, अल्फा तो क्या तुम मेरे सेंट को फील कर सकते हो। तो उसके बाद विंग बोलता, हाँ, तुम्हारे अंदर से कुछ तो स्मेल आ रही है जो कि बहुत स्वीट है, सैंडलवुड की। तब उसके बाद विंग लैंसा होता, और तुम्हारे अंदर से लोटस की एक स्वीट स्मेल आ रही है। तो उसके बाद विंग होता, इससे क्या। तो उसके बाद लैंसा होता, मेरे अंदर से एक अल्फा स्मेल भी आ रही होगी जो शायद तुम अभी नहीं पहचान पा रहे हो, और तुम्हारे अंदर से ओमेगा स्मेल आ रही है। तो उसके बाद विंग होता, क्या ओमेगा स्मेल। तो उसके बाद लैंसा होता, तुम एक ओमेगा हो। तो उसके बाद विंग होता, ये क्या होता है। तो उसके बाद लैंसा होता, ऐसा समझ लो जैसे तुम्हारे मॉम डैड थे, तुम्हारी मॉम एक ओमेगा थी और तुम्हारे डैड एक अल्फा। तो उसके बाद बता, बट मेरी मॉम तो गर्ल थी और मैं तो बॉय हूँ, मैं कैसे ओमेगा हो सकता हूँ। तो उसके बाद बता, हमारे कल्टिवेशन वर्ल्ड में ये पॉसिबल है। अब जब तुम यहाँ पर आए हो तो तुम्हारे अंदर कुछ तो चेंजेस होंगे ना, इसी के लिए तुम एक ओमेगा बन चुके हो यहाँ आने के बाद। तो उसके बाद विंग बता, अच्छा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे एक ओमेगा बनने में। तो उसके बाद लैंजा बता, अच्छा, तुम्हें नहीं है, और अगर तुम्हें और जानना मैं इस ओमेगास के बारे में तो मैं अभी तुम्हें किताब दे देता हूँ, और वैसे मुझे थोड़ा काम है तो मैं काम के लिए जा रहा हूँ। जब तक तुम ओमेगास वाली किताब पढ़ लो, ठीक है, मतलब ओमेगास और अल्फाज के बारे में जान लो। तो उसके बाद विंग बता, ठीक है, मुझे दे जाओ तुम। एंड ये बोल कि लैंजा वहाँ से चला जाता है, एंड उसके रूम में ना एक किताब दे करके चल जाता है। तो उसके अंदर विंग फिर बैठ करके पढ़ता है, एंड पढ़ता है अल्फाज और ओमेगास के बारे में, एंड वो बोलता, अब मैं समझ गया,
अच्छा ऐसा होता है। ठीक है। बट जब वो पढ़ता है ना अल्फाज का रट और ओमेगास की हीट के बारे में, तो वो तो व्हाट होता है। एंड उसको उससे ये भी पता चलता है कि ओमेगास की हीट में उसको एक अल्फा चाहिए होता, और इस दुनिया में एक डेस्टिनीड अल्फा एंड ओमेगा होते हैं जो कि डेस्टिनीड वाले होते हैं। मतलब तो जब तक वो एक दूसरे से नहीं मिलेंगे तब तक उन दोनों में से किसी को भी हीट या रट नहीं आता है। बट जब वो दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, वो जो डेस्टिनीड पर्सन रहते हैं ना अल्फाज और ओमेगा, तो उसके कुछ दिनों के बाद ही उनकी हीट आ जाती है। उनके साथ रहने की वजह से उनकी हीट आ जाती है, ठीक है ना। लगभग उन्हें कुछ घंटे के लिए उनके साथ रहना पड़ता है एंड उनकी हीट कुछ दिनों में ही आ जाती है। एंड उन्हें ये फील भी हो जाता है कि ये किसकी वजह से आई है, वो किस अल्फा या किस ओमेगा के साथ थे जिसकी वजह से उनकी हीट या रट आई है। तो फिर क्या ना विंग वो तो ओ माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा अजीब है बट ये थोड़ा अमेजिंग भी है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप क्या प्यार उसी से होगा, आप साथ उसी के रहोगे एंड ऑल, सब कुछ बहुत अच्छा है। एंड ये बोल करके ना विंग पूरे रूम में ना घूमने लगता है। वो देखता है कि वो रूम बहुत ज़्यादा क्लीन है एंड सब कुछ एकदम परफेक्ट है। एंड उसके बाद ना वो देखता है बाथ टब, ना बोलता वाह ये कितना सुंदर ये नहाने की जगह है। एंड फिर उसके बाद ना दोपहर में लैजा आ जाता है, वो अपने साथ खाने की चीज़ें लाता है। उसके बाद विंग बोलता लैजा तुम आ गए, तो उसके बाद लैजा बोलता मैं आ गया। एंड विंग ने जाकर के हक कर लेता है लैंजा को, बोलता मैं तुम्हें बहुत याद किया, पता है इस रूम में रहना बहुत ज़्यादा बोरिंग है, मुझे बाहर घूमना है। तो उसके लैंजा बोलता ओके ओके ठीक है। तो उसके विंग बोला ओह सॉरी सॉरी मैं तुम्हें हक कर लिया ना। वो मेरे यहाँ तो ये नॉर्मल है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अपने वर्ल्ड में सबको हक करता फिरता था, नहीं नहीं। बट जब आप किसी से किसी को याद करते हो ना, किसी अपने को जिसे आप अपना मानते हो, तो आप जैसे ही वो आता है ना उसे हक कर लेते हो। मतलब अगर उसका आपको उसकी याद आती रहती है तो उसके बाद बताओ क्या तुम सच में मुझे अपना मानते हो। तो उसके दिन बताओ मैं तुम्हें अपना मानता हूँ, सिर्फ अपना मानता हूँ। तो उसके बाद बता ठीक है चलो अब खाना खा लो, ठीक है। लाजा सोच रहा था ना कि ये दूसरे वर्ल्ड से आया, इसी के लिए ये ऐसी बातें कर रहा है, हो सकता है दूसरे वर्ल्ड में ऐसा ही होता होगा, इसी के लिए वो इस चीज़ को ना ज़्यादा माइंड नहीं कर रहा था। बट हमारा विभूषण तो सच बोल रहा था, वो तो सच में लाजा से बहुत प्यार करता था। और उसके बाद ना लाजा बोलता ठीक है तो तुम्हें घूमना था, चलो मैं घुमाता हूँ। तो उसके बाद विंग बोलता ठीक है। और अब मैंने सुना है तलवार, हाँ स्वॉर्ड के बारे में, क्या तुम मुझे वो भी सिखा सकते हो, मुझे वो सीखना है। तो उसके बाद लैंडा बता अच्छा तुम्हें स्वॉर्ड सीखना है, बट स्वॉर्ड अपनी अपनी होती है। मतलब उसके गोल्डन कोर की वजह से उसके लिए स्वॉर्ड बनती है जिसके जितने मतलब उनके डेस्टिनी में होती है वो स्वॉर्ड। तो उसके दिन तो क्या ऐसा होता है, बट मुझे नहीं लगता मेरे पास कोई गोल्डन कोर होगी। तो उसके बाद लैंडा बता मुझे नहीं पता, मुझे कोई आइडिया नहीं है। और अगर तुम इस वर्ल्ड में रहोगे तो हो सकता है तुम्हारे पास गोल्डन कोर भी हो, जैसे कि तुम ओमेगा बन गए हो। तो उसके दिन को तो अच्छा ओ भाई ये क्या गला मेरा सूख रहा है। तो फिर उसके अंदर लैजा बोलता है। तो उसके दिन बोला हाँ क्या तुम चेक कर सकते हो कि मतलब मेरे पास गोल्डन कोर है या नहीं। तो उसके बाद लैजा बोलता हाँ शायद मैं कर सकता हूँ। एंड ये बोल गया कि ना लैजा उसको बोलता है कि अपना हाथ दिखाओ। तो उसके अंदर बिंग उसको हाथ दिखाता है और लैजा जब उसको चेक करता है ना तो बोलता क्या। तो उसके बिंग बोलता क्या क्या हो गया लैजा, क्या कुछ हो गया। उसके अंदर तुम्हारी गोल्डन को बहुत स्ट्रॉन्ग गोल्डन कोर है तुम्हारे पास विंग। तो विंग बोलता क्या मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग गोल्डन कोर है, ऐसा 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 कैसे हो सकता है, मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग गोल्डन कोर कैसे हो सकती है। तो उसके बाद लैंडा बोलता मुझे नहीं पता बट तुम्हारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग गोल्डन कोर है, और अगर ये मतलब अगर ऐसा है तो तुम्हारे पास तलवार भी होगी, तुम उसे समन करो। तो उसके बाद विंग बोलता समन वो कैसे करते हैं। तो उसके बाद लैंडा बोलता तुम तुम ध्यान लगाने की कोशिश करो। तो उसके बाद विंग बोलता अच्छा करता हूँ, वैसे ध्यान कहाँ लगाना है। तो उसके बाद लैंडा बोलता अपने आप को अपने शरीर को फील करो, अपनी आत्मा को फील करो।
अपने गोल्डन कोर को फिट करो एंड वहाँ पे तुम्हें तुम्हारी तलवार दिखेगी एंड फिर तुम उसे हमेशा अपने साथ रख सकते हो। तो उसके दिन तो ओके ठीक है मैं कोशिश करता हूँ एंड ये बोल के ना वो 1-2 बार कोशिश करता है बट उससे नहीं होता। तो उसके बाद बोलता छोड़ जाना हटाओ बाद में करना ठीक है। तो उसके दिन तो ठीक है एंड उससे में कुछ से लोग आते हैं एंड बोलते किंग आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसी के लिए आपको चलना होगा। मतलब वो बताते हैं कि हाँ कुछ हो गया है इसी के लिए आपको चलना होगा। एंड ये सुन करके लहजा बताओ ठीक है चलो। एंड फिर लहजा वहाँ से चला जाता है एंड विंग बता मेरे पास गोल्डन कोड है यार मेरा गला। हाँ तो मेरे पास गोल्डन कोड है एंड वो ना प्रैक्टिस करते रहता एंड फिर ना लहजा अपना काम करके जैसे ख़त्म करके आता है ना अंदर घुसता है ना वैसे विंग अपना स्वॉर्ड को समन कर लेता है एंड स्वॉर्ड उसके सामने आ जाती जो अपना आँख खोलता है ना विंग एंड लैंसन भी ये देख के शॉक था क्योंकि उस विंग की स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा ही सुंदर थी। स्नोई ना ऐसा मतलब ऐसा वाइट सॉरी पूरा ब्लू कलर का था एंड उसमें पूरा वाइट लोटस का फ्लावर बना हुआ था। लोटस फ्लावर बना हुआ था पूरी स्वॉर्ड वाइट कलर की थी एंड स्नोई लोटस सॉरी यार पूरी स्वॉर्ड ना स्नोई कलर की थी स्नोई ब्लू ठीक है स्नोई ब्लू थी एंड उस पर वाइट कलर के लोटस फ्लावर का डिज़ाइन था। एंड ये देख करके लहजा बोलता वाह ये कितनी सुंदर है विंग। तो विंग को ये सच में बहुत सुंदर है लहजा मुझे बहुत खुशी हुई ये कितना ज़्यादा अच्छा है। तो उसके बाद लहजा बोलता ये बहुत सुंदर है एंड फिर उसके बाद ना वो दोनों एक साथ ना आराम से सो जाते हैं एंड ना फिर उसके बाद ना नेक्स्ट डे उठते हैं। तो उसके बाद ना ऐसे कुछ दिन ना बीतने लगते हैं। लैंडन उसको स्वॉर्ड प्रैक्टिस सिखा रहा था एंड विंग उसको बताता है कि उसके पास कुछ पावर्स है एंड उसको एकदम तेज़ रफ्तार से चलते हुए दिखाता है। और क्या पावर मैंने बोला था मैं तो भूल गई हाँ मैं भूल गई। तो वही सब कुछ उसको ना अपना सारा पावर्स दिखाता है एंड ऐसे ही ना वो लोग खुशी खुशी जी रहे थे बट उनकी खुशी किसी को पसंद नहीं थी। कोई था जिसको उनकी खुशी देखी नहीं जा रही थी वो था वेन रोहान जो कि चिंगुजुन का कभी एक बहुत अच्छा सलाहकार हुआ करता था। एंड वो ये देख करके बोलता लान वांगजी तुमसे मैंने सब कुछ छीन लिया फिर ये लड़का कहाँ से आया ये ओमेगा लड़का तुम्हारे पास कहाँ से आया मैं इसे भी छीन लूँगा मैं इसे भी वैसे ही कैद कर दूँगा जैसे सबको कैद किया। एंड ये बोल करके ना वो वेन रोहान ना वहाँ से चला जाता है एंड उसके बाद यहाँ पर कुछ दिनों के बाद हमें पता मतलब ना कुछ दिनों के बाद ना वहाँ पर हमला हो जाता है लैन क्लैन पर ना फिर से हमला हो जाता है और फिर ना वहाँ पर ना वैन रोहान आता है। ये देख करके लैंसन बोलता अंकल अंकल प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। तो उसके बाद वैन रोहान बोलता क्या तुम्हारी मदद करूँ मैंने तुमसे तुम्हारा परिवार छीन लिया मगर ये लड़का कहाँ से आया तो उसके बाद लैंसन बोलता अंकल। तो उसके बाद वैन रोहान बोलता अंकल मुझे हमेशा से तुमसे नफरत थी क्योंकि वो लोग हमेशा तुमसे बहुत प्यार करते थे और मुझसे ये देखा बिल्कुल भी नहीं होता था बिल्कुल भी नहीं। वो लोग तुमसे इतना ज़्यादा प्यार कैसे कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एक बार तुम्हें एक थप्पड़ मारा था और उन लोगों ने मुझे बहुत टॉर्चर किया था। उन्होंने मुझे 100 कोड़े मारे थे जिस कोड़े को झेलने के बाद कोई जिंदा नहीं रह सकता बट उन्होंने मुझ पर तरस नहीं खाया उन्होंने मुझे कोड़े मारे थे। मैं इस लड़के को तुमसे छीन लूँगा। एंड ये बोल के कि ना वैन रोहान ने एक मतलब ना ऐसा तालिस्मान उसकी तरफ ना विंग की तरफ फेंकता है जो कि लैंसन के पीछे खड़ा हुआ था क्योंकि लैंसन ने उसको बोलता तुम मेरे पीछे ही रहना। एंड ना विंग गायब हो जाता है एंड लैंसन का नाम लेकर के वो गायब हो जाता है चिल्ला करके लैंसा। एंड उसके बाद लैंसा बोलता आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। लैंसा ने अपने परिवार को खोया था बट वो अपने विवशान से बहुत प्यार करता था इसीलिए वो वैन रोहान को वहीं के वहीं चांद से मार देता है। और हमारा यहाँ जो विंग था वो एक वर्ल्ड में पहुँचता है जहाँ पर उसे दिखता है कि कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ना पेल पड़े हुए ना वहाँ पर बैठे हुए। एंड फिर वो जब जा कर के दिखता है तो उसे पता चलता है कि ये लैंसन के परिवार वाले हैं। एंड फिर उसके बाद ना विंग बोलता आप सब लैंसा के परिवार वाले हो ना। फिर वो लोग बोलते लैंसा तुम कौन हो तुम जानते हो हमारा अजान कैसा है। तो उसके दिन बोलता वो ठीक है आप सबको यहाँ से निकलना होगा। तो उसके ना फिर लानी बोलती है हम यहाँ से नहीं निकल सकते हैं हमने बहुत कोशिश की यहाँ से निकलने की।
आह, हम यहाँ से नहीं निकल सकते, हमने बहुत कोशिश की बट हम नहीं निकल पाए। उसके दिन को था अच्छा। तो उसके बाद दानी बोलती है तुम तुम वो देख सकते हो, हमें हमें उस स्पिरिट को मारना पड़ेगा तब जाकर के हम यहाँ से निकल पाएंगे। तो उसके बाद विंग बता अपने लैजा के लिए मैं कुछ भी करूँगा। हाँ, वहाँ पर एक स्पिरिट थी जो उन लोगों को कैद करके रखी हुई थी, एंड जब वो स्पिरिट की तरफ विंग बढ़ता है तो वो स्पिरिट भी अपना ना हमला करती है, बट विंग लिटरली उसको मार के हरा देता है एंड उसको गिरा देता है, मतलब मार देता है। एंड उसके बाद ना वहीं पर लैजा के सामने जो अभी बैठकर रो रहा था वेन रोहन को मारने के बाद, माँ बाबा और अपनी बीवी शान को याद करके उसके सामने वो सब आ जाते हैं। एंड ये देख करके लैंसा जब ऊपर देखता है तो वो सबसे पहले जाकर के विंग को गले लगाता है एंड मतलब विंग विंग तुम वापस आ गए, तुम वापस आ गए, तुम वापस आ गए। एंड विंग बोलता लैंसा मैं तुम्हारे परिवार वालों को भी साथ लाया हूँ। एंड ये बोले कि ना विंग को लैंसा मतलब ना लैंसा को विंग दिखाता है एंड फिर लैंसा अपने परिवार वालों से मिलता है। वो बहुत ज़्यादा पेल थे, फिर उनकी देखभाल करता है एंड ना वो लोग ना मतलब ना ऐसे ना फिर उनकी देखभाल करता है एंड विंग से मिलाता है एंड सबको बताता है कि वो विंग से प्यार करता है एंड उन दोनों की ना शादी करने की तैयारी हो जाती है एंड उन दोनों की शादी हो जाती है। एंड शादी की रात यहाँ पर विंग ना बैठा हुआ था, वो यहाँ का ड्रेस पहन के ना बैठा हुआ था एंड ना अपना वेट कर रहा था कि उसका बेल आकर के ना उसका हस्बैंड उठाएगा, बट ऐसा नहीं होता। विंग विंग अचानक से कुछ चीज़ों की आवाज़ सुनता है, मशीनों की। एंड फिर जब विंग ना ऐसा बेल के अंदर से ही दिखता तो वो दिखता ये ये लैंसा का वर्ल्ड नहीं है, ये वो वर्ल्ड नहीं है जहाँ वो था। और वो देखता है कि वो यहाँ आ चुका है अपनी वर्ल्ड में वापस, वो स्पार्कल वर्ल्ड में वापस आ गया। एंड फिर वो रोने लगता है, बहुत ज़्यादा रोने लगता है। एंड द लैंसा जब आता है जब आ रहा था ना तो वो विंग को गायब होते हुए देखता है एंड वो जा करके ना वहीं पर बेड पर बैठ कर ना रोने लगता है। विंग विंग तुम कहाँ चले गए, विंग विंग प्लीज़ वापस आ जाओ। वो कहीं ना कहीं जानता था कि विंग गायब हो सकता था, बट वो दोनों भूल से गए थे कि विंग एक एलियन है एंड वो दूसरे वर्ल्ड से आया एंड विंग भी ये भूल चुका था। एंड ना वो दोनों ही ना अपने अपने तरफ ना रो रहे थे, बहुत ज़्यादा ना रो रहे थे। एंड विंग को ना फिर कुछ फील होता है एंड वो बोलता है ये तो बिल्कुल वैसे ही फीलिंग है जैसे हीट के टाइम पे होती है, बट ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हम दोनों डेस्टिनेट पर्सन थे? तो फिर हम दोनों अलग कैसे हुए? एंड लैंजर को भी सेम अपनी रट फील होती है एंड लैंजर ना बहुत ज़्यादा ना बोलता है ये कैसे हो सकता है, विंग तो यहाँ नहीं है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वो मेरा डेस्टिनेट पर्सन था तो फिर वो यहाँ से कैसे चला गया? एंड ये बोल करके ना वो दोनों ही ना अपने अपने तरफ रो रहे थे एंड अचानक से विंग वापस लौट जाता है एंड उसके बाद ना लैंजर उसको देखता है एंड उसके बाद ना फिर उसके बाद वो विंग को जल्दी से गले लगा लेता है एंड विंग बोलता अभी पहले मेरा वेल तो हटाओ। तो उसके बाद लैंजर बोलता हाँ पता है मैं कितना डर गया था, मुझे लगा था मैंने तुम्हें खो दिया, तुम कहाँ चले गए? तो उसके बाद विंग बोलता शायद मैं वापस नहीं आता, बट थैंक गॉड मुझे एक नया मौका मिला। तो उसके बाद लैंजर बोलता कैसा मौका? तो उसके दिन को था जब मैं वहाँ पर बैठा हुआ था ना तब मुझे ना कुछ फील सा हुआ जैसे कोई बोल रहा हो अगर तुम्हें अपने मेट के साथ रहना है तो तुम्हें इस वर्ल्ड से अपनी यादों को अपने आप को मिटाना पड़ेगा। यहाँ के कोई लोग तुम्हें याद नहीं रखेंगे, ये दुनिया पूरी बदल जाएगी, तुम यहाँ के नहीं रहोगे, तुम हमेशा हमेशा के लिए वहाँ के बन जाओगे। एंड विंग ने बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हाँ बोल दिया था एंड विंग उसी वक्त यहाँ पर टेलीपोर्ट हो गया था एंड विंग लैंजा को गले लगा रही बोलता मैं वापस आ गया अभी। एंड उसके बाद फिर क्या ना वो लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं और ऑब्वियसली बात है वो हीट और रट भी में आ गए थे तो वो अपना पूरा लगभग से उनका हीट और रट 5 दिनों तक चलता है। एंड उन लोग उनके मॉम डैड भाई और अंकल को भी पता चल जाता है कि हाँ वो दोनों हीट रट में आ गए, जिसकी वजह से वो लोग कंफर्म हो गए थे कि वो लोग दोनों ही अब एक दूसरे के मेट है। एंड उसके बाद ना फिर उसके बाद इन लोग सब ऐसे खुशी खुशी रहने लगते हैं। होप सो ये वाली एलियन वाली स्टोरी पसंद आई होगी, मुझे नहीं पता मैंने बनाया कैसा कैसा नहीं, बट वो पिछले वाला जो मैंने बनाया था उससे तो बेटर ही है, वो तो बिल्कुल भी एलियन वाला नहीं था। ठीक है ना। और ये थोड़ी शॉर्ट सी बनी है, ऐसे तो मैं लगभग 1 घंटा का बनाती हूँ बट ये थोड़ी शॉर्ट बनी है क्योंकि मेरा हालत बहुत ख़राब हो गया क्योंकि अभी मैंने वो रिकॉर्ड किया एंड फिर मेरा
और मैं ऐसे बेकार नहीं करना चाहती हूँ, इसी के लिए मैंने सोचा कि जितना मेरे दिमाग में मैं उतना रिकॉर्ड कर लेती हूँ। होप सो आपको पसंद आया होगा, जिसने भी मुझे कमेंट किया था, अगर आप देख रहे हो तो। और होप सो आप सबको भी पसंद आया होगा। कमेंट में बताना कैसा लगा, लाइक और शेयर करना मत भूलना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड मैंने एक और वन शॉट ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखा है, तो मैं ये कल अपलोड करूँगी। कितना तारीख को? आज 11 है, तो 12 को अपलोड करूँगी। एंड कल ही मैंने वन शॉट एक रिकॉर्ड किया एंड उसको मैंने एडिट करके भी रखा, तो ये मैं कल अपलोड करूँगी 12 को। एंड उसके बाद लगभग 15 तारीख तक का वो जो मैंने एक और वन शॉट रिकॉर्ड करके रखा है वो कर दूँगी, जिसका नाम था, एक मिनट रुक जाओ मैं देख करके बताती हूँ जिसका नाम क्या था। मैंने थंबनेल वंबनेल सब कुछ बना रखा है, तो मैं बता सकती हूँ। तो उसका नाम था डीमन किंग्स डिमोनिक पार्टनर्स, ठीक है ना, यही है उस वन शॉट का नाम। एंड वन शॉट पूरी की पूरी 1 घंटा 36 मिनट की बनी है और बहुत ज़्यादा अमेजिंग वन शॉट है। होप सो आप सबको ना पसंद आएगी वो भी वन शॉट, और ये भी पसंद आई हो तो कमेंट बताना। मुझे पता है बिल्कुल भी वैसी नहीं बनी है जैसा मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, बट जैसा मुझसे बना मैंने बना दिया। Hush, that's all for today. Thanks for watching. Bye bye and take care. Sorry, thanks for क्या बोलते हैं लिसनिंग क्योंकि आप लोग अगर वॉच करते हो थैंक्स फॉर वॉचिंग और थैंक्स फॉर लिसनिंग सब कुछ मैं बोल देती हूँ। थैंक्स यार। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय एंड टेक केयर।